राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में मैं आपको वट सावित्री व्रत में हमें जो सामग्री चाहिए होती है वो सभी सामग्री दिखाने वाली हूँ। जेठ मास में आने वाली अमावस्या तिथि को वट सावित्री अमावस्या, बड़ अमावस्या या बरसाती अमावस्या के नाम से जाना जाता है। इस दिन बड़ के पेड़ की पूजा की जाती है, यानी वट वृक्ष की इस दिन पूजा की जाती है। महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य के लिए वट सावित्री का व्रत करती हैं। तो चलिए देखते हैं कि वट सावित्री व्रत में हमें क्या क्या सामग्री चाहिए होगी। वट सावित्री व्रत में वट वृक्ष यानी बड़ के पेड़ की पूजा की जाती है। तो आपके घर के आसपास किसी मंदिर में या कहीं पर भी जहां पर भी आपको वट वृक्ष यानी बड़ का पेड़ मिल जाए, आप वहां जाकर ये पूजा कर सकते हैं। अगर आपके आसपास बड़ का पेड़ नहीं है तो इस तरह की एक टहनी ले आए जिसमें फल लगे हुए हों और कोपल लगी हुई हो। टहनी लाकर घर पर भी आप ये पूजा कर सकते हैं। इसके साथ ही हमें चाहिए होगा एक कलश। तो देखिए, अगर आपको मिट्टी का कलश मिल जाता है तो सबसे अच्छा है, क्योंकि गर्मियों का मौसम है और गर्मियों के मौसम में मिट्टी के जो कलश होते हैं ना, उनसे जल सींचने का बहुत महत्व है। अगर आपको मिट्टी का कलश ना मिले तो घर में जो भी तांबे या पीतल का जो भी कलश है आप वो भी ले सकते हैं। एक कलश आपको लेना है। इस मौसम में गेहूं की फसल तैयार होती है, तो गेहूं का भी बहुत अधिक महत्व है इस व्रत में, तो आप गेहूं ले लीजिए। साथ में ही हमें पूजा की कुछ बेसिक चीजें जैसे घी का दिया हमें लेना है, धूप बत्ती जो भी आप जलाना पसंद करते हो धूप बत्ती ले लीजिए, चावल हमें लेने हैं, हल्दी हमें जरूर लेनी है क्योंकि हल्दी को सुहाग का सूचक माना जाता है, तो हल्दी पूजा में आप जरूर यूज करें। और साथ ही हमें कलावा लेना है। तो देखिए, इस तरह का जो पूजा का कलावा आता है आप वो ले सकते हैं, या आपके पास अगर कच्चा सूत है तो आप कच्चा सूत ले सकते हैं। कच्चा सूत अगर नहीं है तो फिर आप कलावा ले लीजिए, क्योंकि हमें बड़ की परिक्रमा करनी होती है कलावा लपेटते हुए। इसके साथ ही आप जनेऊ ले लीजिए। तो यहाँ पर जनेऊ मैंने ले लिया है। दक्षिणा हमें जरूर लेनी है। माचिस दिया जलाने के लिए जरूर हमें लेनी है। और साथ में कलश की स्थापना के लिए हमें सुपारी भी चाहिए होगी। तो हल्दी तो हमने पहले ही ले ली है, सुपारी भी हमें चाहिए होगी। और सिंदूर हमें जरूर लेना है। तो देखिए, तिलक करने के लिए रोली या सिंदूर आप ले लें। और इसके साथ ही हमें भीगे हुए चने लेने हैं। काले चने रात को ही भिगो के रख देने हैं। और ये चने हाथ में लेके ही हम कथा सुनते हैं, तो बहुत महत्व है इन चनों का, तो काले चने आप जरूर ले लीजिएगा। इसके साथ ही बड़ के पत्तों के गहने बनाए जाते हैं। या तो आप बड़ का पत्ता लेके सीधा अपने बालों में टांग सकते हैं गहने के रूप में और फिर पूजा करें, या फिर आप बड़ के पत्ते को इस तरह से फोल्ड करके और इसकी माला बना लें, इसको गले में पहन ले या हाथ में पहन ले। यानी कि बड़ के पत्तों के गहने हमें जरूर बनाने होते हैं। माना जाता है कि माता सावित्री ने बड़ के पत्तों से अपना श्रृंगार करके ये व्रत किया था। तो इस तरह से देखिए, हमने माला बना ली है। जब पूजा करेंगे तब ये माला हम पहन लेंगे। वट सावित्री व्रत में गणेश जी और गौरी मैया की मूर्तियां बनाई जाती हैं। तो जहां पर आप पूजा कर रहे हैं वहीं पर पेड़ के नीचे से थोड़ी सी मिट्टी ले लें और उससे आप गोलाकार में या पिंड आकार में मूर्तियां बना सकते हैं। मिट्टी की मूर्तियों का बहुत अधिक महत्व होता है। तो ये हमने मूर्तियां बना ली हैं। भोग के लिए हम बरगदे ले सकते हैं। तो देखिए, ऐसे बरगद के फल बनाए जाते हैं आटे से, आप वो ले सकते हैं। आप चाहें तो आप पूड़े बना सकते हैं, पूरी बना सकते हैं। किसी किसी के यहाँ पर हलवा पूरी बनाया जाता है। तो जो भी मीठा भोग आपके यहाँ पर बनाया जाता है वो भोग हम बना लेंगे। क्षेत्र के अकॉर्डिंग भोग में थोड़ा सा बदलाव हो जाता है, लेकिन मीठा भोग इस दिन जरूर बनाया जाता है। साथ में ही हमें ऋतु फल लेने हैं। तो जो भी ऋतु फल अवेलेबल हैं इस टाइम पर गर्मियों के मौसम में, जैसे तरबूज, खरबूजा, आम, जो भी ऋतु फल आपको मिल जाए आप वो ऋतु फल भोग के लिए जरूर लें। इसके साथ ही हमें 2 पंखे चाहिए होते हैं, बीजने होते हैं। हाथ से जो पंखा करते हैं ना, वो बीजने होते हैं। तो 2 पंखे हमें चाहिए होते हैं। अगर 2 ना भी मिले तो एक तो हमें जरूर लेना होता है। देखिए, एक जो पंखा होता है वो तो दान करना होता है और एक वापस घर पर ही लाना होता है। तो 2 पंखे यानी 2 ये बीजने जो बांस के बने हुए होते हैं ये आप जरूर ले लें। और देखिए, इस व्रत में कलश स्थापना की जाती है। कलश स्थापना करना ऑप्शनल है। कुछ लोग कलश स्थापना करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं। तो अगर आप कलश स्थापना करते हैं तो उसके लिए आप आम के पत्ते या तो अशोका के पत्ते ले सकते हैं। साथ ही हमें फूल लेने हैं। तो जो भी फूल आपको मिल जाए वो फूल आप वट सावित्री व्रत की पूजा के लिए ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने थोड़े फूल ले लिए हैं। इसके साथ ही हमें सावित्री माता के लिए श्रृंगार का सामान लेना है। आप चुनरी ले सकते हैं, साथ में साड़ी ले सकते हैं। जितना श्रृंगार का सामान आप दान करना चाहे उतना श्रृंगार का सामान आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैंने सूट ले लिया है। आप सूट ले सकते हैं, आप साड़ी ले सकते हैं, या ज़्यादा ना भी ले पाए तो जो माता रानी की चुनरी आती है आप सावित्री माता के लिए चुनरी भी ले सकते हैं। और ये बाद में हम अपनी सासू जी को दे देते हैं। अपनी इच्छा और सामर्थ्य के अनुसार सूट, साड़ी या चुनरी आप ले सकते हैं।
फ्रेंड्स, ये है वो टोटल सामग्री जो हमें वट सावित्री व्रत की पूजा के लिए चाहिए होगी। और वट सावित्री व्रत की पूजा कैसे करनी है, कथा कौन सी सुननी है, ये सभी वीडियोज आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। सभी का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से देख लेना। वट सावित्री व्रत में जब तक हम वट वृक्ष की पूजा नहीं करते हैं, यानी बड़ के पेड़ की पूजा नहीं कर लेते हैं, तब तक पानी भी नहीं पिया जाता है। बिल्कुल निर्जला ये पूजा की जाती है। पूजा करने के बाद ही जल ग्रहण किया जाता है। कुछ लोगों के यहाँ पर पूरे दिन व्रत किया जाता है और कुछ लोगों के यहाँ पर पूजा करने तक का व्रत होता है, यानी पूजा करने के बाद फिर हम अन्न जल ग्रहण कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको वट सावित्री व्रत की पूजा सामग्री का ये छोटा सा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।